हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सीडीपी का सेकंड क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इसी तरीके से सीडीपी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर, ये जो टॉपिक है यह आपका विकास और वृद्धि का है, और ये जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीपी में। तो आज से जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपका सीटेट के लिए या जेटेट के लिए। जैसे कि आपको पता है जेटेट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो MCQ जो करने के बाद जो है डियर, हम आपको जो एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि विकास कितने प्रकार का होता है और कौन सा विकास में क्या क्या चीज़ आता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, जिससे कि बुद्धि, तर्क शक्ति और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो ये तीनों चीज़ में ना डियर किसकी ज़रूरत पड़ती है, दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, यानी मेंटल की ज़रूरत पड़ती है। और ये किस में आता है, ये संज्ञान में आता है, यानी जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगर हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो है ये आपका तो बुद्धि का बात कर रहा, तो फिर समाज से इसका क्या लेना देना है। इसलिए ये तीनों जो है सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित के विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला तो कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। दूसरा है भाषा के विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। तीसरा है भाषा ही मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। इसमें बोल रहे डियर कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी हम आपको बताया ना, जहाँ पे दिमाग की बात आता है वो संज्ञानात्मक विकास का वो संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगर आप विचार कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, अपना समस्या को सुलझा रहे हैं, किसी चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो हर चीज़ में आपको यहाँ पे दिमाग की जरूरत होती है। ठीक है, मेंटल डेवलप की जरूरत होती है, मेंटल एबिलिटी की जरूरत होती है। तो ये किस में आ जाएगा, ये संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और भाषा का विकास, अगर भाषा का विकास हो रहा, बच्चे जो है बोल पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा, है ना। अगर हम लोग तीसरा स्टेटमेंट की बात करें तो ये बोलता है कि भाषाई, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास जो है ये विभिन्न आयु स्तरों में ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता जानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता जो है अभी हम लोग सीडीपी में करने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि हर एक इंसान जो है ना वो एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है ना, कि किसी में विकास जल्दी होता है, किसी में बहुत देरी से होता है, किसी में वृद्धि जल्दी होती है ना। और ये हम अपने रियल लाइफ में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सब में जो विकास और वृद्धि जो होती है ना अलग अलग तरीके से चलता है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि एक समान चलेगा, एक प्रकार कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति और क्षमता एवं योग्यताओं का विकास। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास की निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू की पिछड़ने की चिंता हो सकती है। संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए, हम आपको इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि विकास कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका जो है शारीरिक विकास नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वह शारीरिक विकास नहीं हो रहा तो किस विकास में आएगा, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास में आएगा, आपका बौद्धिक विकास में आएगा, सामाजिक विकास में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है चिंता हो सकती है, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर वह शारीरिक सामाजिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास और संवेदनात्मक विकास, ये तीनों जो है उसको अफेक्ट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होती है। तो देखिए, तो
इससे पहले वाला जो क्लास था ना, हम लोग उसमें वृद्धि और विकास के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम बताए थे कि विकास जो रहता है ना, ये आपका जो एक ब्रॉड चीज हो गया। ब्रॉड मतलब जो कि मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कि आपका जीवन से लेके मरने तक ये प्रक्रिया चलता ही रहता है ना। ये कभी भी रुकता नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम चलते रहता है। लेकिन ये जो वृद्धि होती है, ये जो वृद्धि होती है ना डियर, ये वृद्धि तो एक विकास का ही एक मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। और ये जो रहता है असीमित होती है। भाई ये वृद्धि असीमित कैसे होती है? तो जैसे कि आप देखते होंगे, वृद्धि जो होती है ना, एक वक्त आता है जिसमें लड़के की हाइट जो है आके रुक जाता है, और लड़का का भी हाइट जो है, सॉरी, लड़की और लड़का दोनों का हाइट जो है एक उम्र में आके रुक जाता है। जैसे कि अगर हम लोग लड़की की बात करें तो पीरियड के बाद जो है उसका एक दो शायद 6 महीना या 1 साल के बाद उसकी ग्रोथ जो रहती है पूरी तरीके से रुक जाती है। इसी तरह बॉयज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी कुछ टाइमिंग के बाद 17-18 साल के बाद उसका जो भी ग्रोथ रहता है वो भी रुक जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं वृद्धि तो एक वो मतलब कि सीमित है, ठीक है। जबकि आपका जो विकास का जो क्षेत्र होता है वो तो असीमित होता है ना। तो वृद्धि किसका पार्ट हो गया? वृद्धि तो विकास का ही एक प्रक्रिया का एक चरण होता है ना। नेक्स्ट है आपका विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग। तो सेम बोल रहा है कि ये एक विस्तृत अर्थ रखता है, एक ब्रॉड सेंस है इसका, ठीक है ना। और वृद्धि तो बस इसका एक पार्ट है, एक भाग है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट है विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चल। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी, यहाँ पे परिपक्व होने के बाद बोल रहा है, ठीक है ना, के बाद भी चलती रहती है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं कि विकास जो होता है वो तो मरने तक चलते रहता है, चलता है ना, ठीक है। तो इसमें से आपका बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और जिसका क्षेत्र असीमित होता है। तो यहाँ पे असीमित वर्ड यूज किया है, जबकि वृद्धि जो होती है ना उसकी जो क्षेत्र होती है सीमित होती है, लेकिन विकास का जो क्षेत्र होता है ना वो असीमित होता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वृद्धि का जो क्षेत्र है वो सीमित होती है और विकास का जो क्षेत्र है वो असीमित होती है, ठीक है। तो ये उल्टा बोल दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो वृद्धि शब्द का प्रयोग जो रहता है आपका किसका क्या हो जाएगा? व्यवहारिक हो जाएगा, परिमाणात्मक हो जाएगा। तो बिल्कुल ये ना परिमाणात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि आप जो है ये बोलते हैं ना तुम्हारा हाइट कितना है, बताओ तो हाइट कितना है, ठीक है। फिर तुम्हारा मतलब कि हम लोग चेस्ट का भी देखते हैं ना कि कितना इंच है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका चौड़ाई और लंबाई को हम लोग जो है नाप सकते हैं। तो ये क्या हो गया? परिमाणात्मक हो गया। जबकि अगर हम लोग विकास का प्रयोग जो है परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक भी कर सकते हैं। परिमाणात्मक कैसे हो सकता है? अगर हम किसी का IQ लेवल जो है उसको भी हम लोग चेक करते हैं ना कि हाँ इसका 120 है, इसका 130 है, उसका 70 है, उसका 69 से 70 है, वो इस वर्ग में आता है, उच्च श्रेणी में आता है, या वो आपका मंद बुद्धि में आता है। तो कहीं ना कहीं विकास का प्रयोग भी जो है परिमाणात्मक होता है, साथ साथ इसका जो रहता है व्यवहारिक भी होता है। पहले जो है कोई बच्चा था बहुत बदमाशी करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बहुत ही डेवलपमेंट आ रहा है, बहुत ही विकास हो रहा है, अब वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, ठीक है। पहले मान लीजिए कोई चोर था, वो चोरी करने का आदत था, लेकिन अब जो है उसका व्यवहार सुधर चुका है, अब वो बिल्कुल अच्छा हो चुका है। अब वो कहता है कि नहीं चोरी करना गंदा बात है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है यहाँ व्यवहार में भी विकास हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है और इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतें। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास का पहले। तो बिल्कुल सही है, बात है कि हर एक बच्चा का स्वस्थ जो रहता है ना उसका शारीरिक विकास जो है वो जो है विकास का पहला शर्त होता है ना। क्योंकि आप देखे भी होंगे कि जो विकास का शारीरिक जो बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उसका विकास उसके आगे का जो विकास रहता है वो रुक जाता है ना। तो इसलिए बच्चे का शारीरिक विकास जो रहता है ना ये विकास का पहला शर्त होती है। और इसके लिए हम लोगों को किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? तो पौष्टिक आहार का देना चाहिए और शारीरिक व्यायाम का देना चाहिए
और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ज़रूरतें भी होनी चाहिए। तो क्या है आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सामाजिक ज़रूरतें कैसे बोल रहा कि देखिए समाज के साथ ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। बच्चे को जैसे वातावरण मिलेगा, जैसे समाज के साथ रहेगा, उसी के तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, उसी के तरीके से उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे जो है जिस वातावरण में रहता है वो वैसे ही सीखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक चीज़ जो रहता है उसको भी जो रहता है अफेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सावधानिक उपयुक्त है। बालावस्था, शिष्यावस्था, पौरावस्था, किशोरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है। कि इसमें क्या बोल रहा है, कौन सी अवस्था सावधानिक उपयुक्त है विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था जो रहता है ना, ये जो रहता है सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शेषों में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यकाल में और पौरा अवस्था में। तो आप देखते होंगे बच्चे जो है ना, जैसे ही वो उत्तर बाल्यकाल में आता है, ठीक है ना, तो उसका जो रहता है ना, बच्चे जो रहते हैं वो हर चीज़ में जो रहता है पूछने लगता है, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्या है, इस तरीके से हर चीज़ के बारे में उससे जानने की उत्सुकता होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग उत्तर बाल्यकाल अवस्था होती है, जिसमें उसकी खोज और कहीं घूमने की प्रवृत्ति होती है, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो होता है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। आपका व्यवसाय संबंधित समस्या। तो यहाँ पे किशोर की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किशोर बोले तो एडल्ट का बात कर रहा है, तो उसका संवेदनशील समस्या क्या होगा। आपका पहला तो व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो जैसे कि आपको पता होगा कि किशोर एडल्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यौन हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब परिपक्व कब हो जाता है, बालावस्था में, शिष्यावस्था में, पौरावस्था में या किशोरावस्था में। तो किस अवस्था के बाद बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है कि किशोरावस्था में तो बहुत कोई जो रहता है बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसमें बहुत सारा उतना समझ नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन इस अवस्था के बाद जो होती है ना, लोग जो होते बच्चे जो होते हैं ना, उसमें उसकी जो आपका वो बहुत ही परिपक्व हो जाते हैं, किसके बाद, किशोरा अवस्था के बाद। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे आगे का MCQ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक ने जब अध्ययन किया तो इन्होंने ये देखा कि विकास को किन किन भागों में बांटा गया है। यानी मनोवैज्ञानिक जो है ये विकास को किस किस भाग में बांटे हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि शारीरिक विकास, अगर हम लोग शारीरिक विकास की बात करें तो जैसे कि ऊंचाई हो जाता है, ठीक है, और ये और शारीरिक अनुपात हो जाता है, जैसे ठीक है। तो ये सब जो होता है शारीरिक विकास में होता है, जैसे कोई हेल्थी है, कोई पतली है, कोई मोटा है, ठीक है। शरीर का जो अगर हम लोग इस तरीके से उसकी चौड़ाई को भी हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे शारीरिक विकास में ऊंचाई, चौड़ाई ये सब चीज़ आ जाएगा, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखिएगा शारीरिक विकास होता क्या, समझ में आ गया। और कहीं ना कहीं शारीरिक विकास का जो विकास जो रहता है, ये बालक का जो बालक पे जो है अनुवांशिक गुण का प्रभाव भी देखा जाता है, हेरिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं। अगर माँ बाप का बच्चा हाइट जो रहता है अगर कम रहता है, तो बच्चे का भी ऑब्वियसली हाइट जो रहता है कम हो जाता है। अगर माँ बाप लंबे होते हैं तो बच्चे भी जो रहते हैं वो लंबे होते हैं। तो ये तो एक इफेक्ट होता ही है, साथ साथ कहीं ना कहीं उसका वातावरण जो रहता है, जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, वो भी जो रहता है उस पर इफेक्ट करता है। क्योंकि पोषक तत्व की जैसे अगर कहीं पोषक तत्व अच्छे मिलने के कारण ग्रोथ का, बॉडी का डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होता है। अगर पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इससे भी शारीरिक विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये था कुछ आपका शारीरिक विकास में। तो देखिए बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकते हैं कि, तो देखिए
कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जाती है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी निर्भर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि बच्चों की जो रुचि होती है, उसकी इच्छा जो होती है, उसकी दृष्टिकोण जो होती है, ठीक है ना, तो ये पूर्ण रूप से जो रहता है शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर निर्भर होता है। जो कि ऐसा क्वेश्चन जो है सीटेट में बार बार पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि बच्चों की जो रुचियाँ होती है, इच्छाएं होती है, उसके दृष्टिकोण जो होती है, वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक शारीरिक वृद्धि और विकास पर भी निर्भर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था शारीरिक विकास के बारे में। नेक्स्ट जो है हम लोगों का टॉपिक ये आपका मानसिक विकास पे है, तो जिसको हम लोग कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। तो याद रखिए, अगर संज्ञानात्मक विकास है तो मानसिक विकास को बोल रहा है, ठीक है ना। तो मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा अगर कॉग्निटिव वर्ड यूज़ है या मेंटल वर्ड यूज़ है, ठीक है। दोनों का एक ही परिभाषा है और दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मानसिक विकास का, तो अभी हम आपको बताएं जहाँ पे बुद्धि की क्षमताओं का बात आता है, तो वो किस में आ जाता है, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मेंटल डेवलपमेंट में आता है। जैसे कि अब इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किए थे कि भाई कौन कौन सी चीज़ जो है वो मेंटल डेवलपमेंट में आता है, तो बिल्कुल सही है। अगर हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ हो रहा है जिससे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों को जो है सोचने की ज़रूरत हो रही है, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपका मेंटल संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास में आएगा। जैसे कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि का योग्यता जो होती है संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। तो देखिए एज इट इज़ जो है क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जन्म के समय बालक में जो है इस प्रकार का योग्यता नहीं होता है, याद रखिएगा, योग्यता का अभाव होता है, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ने लगता है उसकी मानसिक विकास भी तेजी से जो रहता है बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेडालॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका सीडीपी में। तो शिक्षक को जो है ना किसी भी बच्चे को के बारे में उसकी संज्ञानात्मक विकास का बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका अभाव रहता है उसके बारे में वो अच्छी तरीके से किसी भी बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में अगर टीचर को अच्छी तरीके से पता नहीं होता है तो वो उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षक को जो है बच्चे की जो मानसिक विकास है ना उसके बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई बालक मानसिक रूप में कमज़ोर है तो इसका क्या कारण है, ये जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में देखने को मिलता है। तो मे भी जेटेट में भी क्वेश्चन जो है अभी बहुत साल से हुआ नहीं है, तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो ये तो हम नहीं बता सकते, बट हम लोग को हर तरीके से तैयार रहना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का मानसिक रूप से वो कमज़ोर है तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है, तो टीचर जो है इस चीज़ का पता लगा सकते हैं और इसके लिए वो आवश्यक भी है। विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में भी इससे सहायता मिल जा सकती है। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, कि विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर मतलब अलग अलग स्तर के जो मतलब अलग अलग उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उनकी मानसिक वृद्धि और उसको विकास में उसका विकास को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए। समझ में आया, यानी पाठ्य पुस्तक हम लोगों को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, तो बच्चे की जो आयु स्तर होती है और उसकी जो मानसिक वृद्धि होती है उसके अनुसार जो है हम लोगों को उसके पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है डियर, ये हम लोगों का सावेगिक विकास पे है, जिसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं या संवेदनात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। तो डियर आज की क्लास हमें इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग एमसीक्यू भी
MCQ भी करेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग डेली जो है ऐसी ही क्लास करने वाले हैं। और आपको नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जो है हम लोग फर्दर जो है डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, और ग्रुप में रह के जो है यहाँ पे GTET का जो तैयारी आप कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।